एक राज्य में जहां हिमालय आकाश को चूमते थे और नदियां हरे भरे जंगलों के बीच से चांदी की रिबन जैसी बहती थीं, वहां एक सुंदर भारतीय राजकुमारी रहती थी जिसका नाम अनाया था। उसका राज्य अमृतपुर अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उससे भी अधिक प्रसिद्ध थी उसकी प्रिय राजकुमारी की अद्वितीय सुंदरता। अनाया जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान भी थी। उसकी त्वचा सूरज की किरणों से दमकती मिट्टी की तरह थी। उसके लंबे बाल पवित्र गंगा की तरह बहते थे और उसकी आंखें हजारों तारों की चमक से भरी थीं। अमृतपुर के लोग उसे सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसकी दयालुता और उसकी बुद्धिमत्ता के लिए भी पूजते थे। वह अक्सर गांवों में जाती, अपने लोगों से बात करती, बीमारों की देखभाल करती और जरूरतमंदों को सलाह देती। एक दिन राज्य में भयानक सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, फसलें मुरझा गईं और लोग निराश होने लगे। एक बार जो समृद्ध राज्य था, अब उसका भविष्य अंधकारमय दिख रहा था। अनाया अपने दिल में गहरी करुणा के साथ जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। वह प्राचीन वर्षा देवी के मंदिर की ओर चल पड़ी, जो घने जंगल के बीचों बीच था। कहा जाता था कि देवी ने एक बार इस भूमि को समृद्धि का आशीर्वाद दिया था, लेकिन अब वह मनुष्यों के लालच से नाराज होकर पहाड़ों में चली गई थी। अनाया अपने दिल में केवल एक प्रार्थना के साथ मंदिर तक की खड़ी चढ़ाई करती रही, इस विश्वास के साथ कि वह जीवनदायी बारिश को वापस लाएगी। मंदिर में अनाया देवी की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गई और गाने लगी। उसकी आवाज कोमल और शुद्ध पहाड़ों में गूंजने लगी। उसने अपने लोगों की पीड़ा, सूखी धरती और खाली नदियों के बारे में गाया। उसने आशा, प्रेम और भूमि और उसके लोगों के बीच अटूट बंधन का गीत गाया। जैसे ही वह गाने लगी, एक चमत्कार होने लगा। पहाड़ों के ऊपर काले बादल इकट्ठा होने लगे, हवा तेज हो गई और पहली बूंदें बरसने लगीं। देवी अनाया की सच्चाई और अपने लोगों के प्रति उसके प्रेम से प्रभावित होकर उसकी प्रार्थना सुन चुकी थी। बारिश ने जोर पकड़ लिया, नदियां भर गईं और धरती को पोषण मिला। अमृतपुर की भूमि बच गई थी। जब अनाया अपने राज्य लौटी तो लोग खुशी से झूम उठे। एक बार सूखी हुई धरती अब फूलों से खिल उठी और नदियां फिर से पूरी ताकत से बहने लगीं। अमृतपुर के लोग जानते थे कि यह उनकी राजकुमारी की बहादुरी और शुद्ध दिल ही था जिसने उन्हें बचाया था। लेकिन अनाया ने विनम्रता से इस चमत्कार का श्रेय देवी की कृपा को दिया। उस दिन से अनाया सिर्फ एक सुंदर राजकुमारी नहीं, बल्कि एक उद्धारकर्ता, आशा और प्रेम का प्रतीक बन गई। और आने वाले वर्षों में अमृतपुर उसकी बुद्धिमान और कोमल शासक के अधीन फलता फूलता रहा, एक ऐसी भूमि जहां सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दयालुता का राज्य था।